नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा सरकार पर कितना बना पाएगी दबाव, समझिए आरजेडी की ड्राइविंग सीट का सियासी समीकरण। पिछले साल जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में सासाराम पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव ने अपनी लाल जीप चलाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि बिहार में महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर राजद हैं। इस साल नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में थोड़ी अनबन हुई, लेकिन मतदाता अधिकार यात्रा के प्रचार गीत के जरिए राजद ने एक बार फिर उस संदेश को पुख्ता किया है। यह संयोग ही है कि यह गीत सबसे पहले सासाराम में ही बजेगा, जहां से तेजस्वी राहुल के साथ मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजरेगी जिन्हें महागठबंधन अपनी राजनीति के लिए उपजाऊ मानता है। राहुल और तेजस्वी की पिछली यात्राओं में उन्हीं इलाकों पर खास फोकस रहा था। महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से वे दौरे सफल रहे थे। शायद उसी सफलता ने राहुल तेजस्वी को इस बार एकजुट होकर पहल करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इस पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक सामयिक और प्रासंगिक मुद्दा बन गया है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में हुई। पहला चरण 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला। तब राहुल सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से गुजरे और बंगाल के लिए रवाना हुए। 2 दिनों के दूसरे चरण 15 से 16 फरवरी 2025 में भी वे 4 लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर से गुजरे। अगर पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव की जीत को शामिल कर लें तो इनमें से 7 क्षेत्रों में महागठबंधन विजयी रहा। कांग्रेस ने अपने हिस्से की तीनों सीटें किशनगंज, कटिहार, सासाराम जीती। काराकाट भाकपा माले के खाते में गई, जबकि औरंगाबाद और बक्सर राजद के खाते में गई। महागठबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इस यात्रा से विपक्षी एकता मजबूत हुई, साथ ही सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जनहित के मुद्दों पर जनमत तैयार हुआ। एकता और जनमत के उद्देश्य से अब मतदाता अधिकार यात्रा की बारी है। इसमें राहुल के लिए चाणक्य और तेजस्वी के लिए चंद्रगुप्त की भूमिका पूर्व निर्धारित है। सत्ता के संघर्ष में तेजस्वी भी अब तक 5 यात्राएं, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा, आभार यात्रा, जन संवाद यात्रा। विपक्षी भाजपा जदयू भले ही उन्हें यात्राओं को आधी अधूरी बताते रहे हों, लेकिन राजद का मानना है कि संगठन विस्तार और तेजस्वी की छवि निखारने के लिए वे यात्राएं बेहद उपयोगी रही। 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बेरोजगारी हटाओ यात्रा ने युवाओं को खूब आकर्षित किया। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में 18 से 29 साल के मतदाताओं में महागठबंधन को 47% समर्थन मिला, जबकि एनडीए को 34 से 36%। तब 78 लाख पहली बार वोट देने वाले 18 से 25 साल मतदाताओं ने जंगल राज से ज्यादा रोजगार को महत्व दिया था। उसी से उत्साहित होकर तेजस्वी ने इस बार के विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के उद्देश्य से जन संवाद यात्रा की। इसका समापन नालंदा में हुआ, जहां तेजस्वी ने बिहार के समावेशी विकास का खाका पेश किया। इसमें रोजगार के साथ साथ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।